जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की नदियाँ। ये जो क्लास है आपको जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी, अग्निवीर, एसएससी जीडी, आरपीएफ और जहाँ भी जीके जीएस का काम है तो रिवर्स से एक प्रश्न आपका पक्का पूछा जाता है। जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस पूरे डिस्कशन को देख लेंगे तो वह एक प्रश्न जो रिवर्स से पूछा जा रहा है उसमें आप नहीं चूकेंगे। आते हैं प्रश्न की ओर और हम लोग का पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चों का जवाब आया होगा कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा कहते हैं। आगे जाकर यार ये जो पद्मा है आपको मिल जाती है किस नदी से? तो यार ब्रह्मपुत्र नदी से। और ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो सम्मिलित धारा है उसको हम लोग कहते हैं यार मेघना। मेघना। एक चीज और भी जानिए आप कि जिस तरह से बांग्लादेश में गंगा को यार हम पद्मा कह रहे हैं, उस तरह से यार ब्रह्मपुत्र को हम लोग कहते हैं जमुना। जमुना। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। और आपको याद रखना चाहिए गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनने वाली डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत और एशिया का यार सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की लाई गई मिट्टियों से बनता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और ये संगम होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी। और यहीं से गंगा का नाम यार आपको गंगा पड़ा। इस यहीं से आपको यार गंगा को गंगा कहा जाने लगा। अब यार यहाँ पर यार विष्णु प्रयाग भी है, कर्ण प्रयाग भी है, रुद्र प्रयाग भी है, देव प्रयाग भी है और एक और प्रयाग है नंद प्रयाग। थोड़ा सा इस चीज को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको यार अलकनंदा नदी है। सबसे पहला यहां पर आपको यार एक नदी आपको आकर मिल रही है और उस नदी का नाम है यार धौली गंगा। धौली गंगा। और ये धौली गंगा जहां मिल रही है इस जगह को हम लोग कहते हैं यार विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। आगे इसी अलकनंदा नदी में आपको यार मिल रही है नदी आपका पिंडार नदी। पिंडार नदी। तो पिंडार और अलकनंदा के संगम को हम लोग कहते हैं यार कर्ण प्रयाग। और आगे जाकर आपको यार इसमें नदी जो मिल रही है पिंडार के बाद आपको यार इसमें नदी मिल रही है इस साइड से आपको यार नदी मिलती है मंदाकिनी। दाकिनी। और मंदाकिनी नदी जहां मिल रही है ये जो यार आपको संगम है ये कहलाएगा आपको यार रुद्रप्रयाग। और इस साइड से यार आपको नदी आके मिला जिसका नाम है यार भागीरथ। भागीरथी, जिसे हम कहते हैं यार देवप्रयाग। यहां पर एक नदी आपको मिलती है नंदाकिनी और ये आपका कहलाता है नंद प्रयाग। तो यहां पर कितने संगम हैं? 1 2 3 4 5। याद रखिएगा 5 ये जो संगम है इस संगम को हमारे यार हिंदू धर्म में
बड़ा मानता है और इसे कहा जाता है यार पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग में आपको क्या याद रखना है कि ऊपर से आकर सबसे पहले धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, फिर पिंडार नदी अलकनंदा में मिली कर्ण प्रयाग में, नंदाकिनी नदी आकर मिली आपको यार नंद प्रयाग में, और मंदाकिनी नदी आके मिली आपको यार रुद्र प्रयाग में, और गंगा और भागीरथी का संगम कहलाता है देव प्रयाग, और यहीं से यार गंगा नाम पड़ा। आते हैं यार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, अभी अभी बताया कि सुंदरबन डेल्टा यार गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मटियों से निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, चीन में हांगहो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते प्रवेश करती है, वही अरुणाचल प्रदेश जिसे यार नेफा कहा जा रहा था। और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम होते हुए बांग्लादेश में गई तो जमुना, और जब इसमें यार गंगा नदी मिल गया, पद्मा नदी मिल गया, तब ये कहलाया यार मेघना। आते हैं यार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों मैदान नहीं छोड़ना है, सही ढंग से अगर आप मेहनत करते रहिएगा, लय में रहिएगा, तो कहीं ना कहीं आप पक्का सेटल होइएगा। और गहराई से पढ़िए। आज के डेट में आप जितना इजी कंपटीशन समझ रहे हैं उतना कंपटीशन इजी नहीं है। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन रहता है वहां से भागना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंपटीशन का जो आपका यार 10 सबसे टफ क्वेश्चन है, वही 10 क्वेश्चन में यार 2, 4, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, वही आपका यार मेरिट का निर्माण करेगा। इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो देखिए यार कैमूर। और आप जानते हैं कि यार जमुना आपको यार कहाँ, उत्तराखंड बंदरपूछ, उत्तराखंड यमुनोत्री बंदरपूछ की पहाड़ी से यार जमुना निकली। और इधर से यार आपको यार जमुना आ रहा है, इधर से यार आपका यार सोन गया, और इसी के बीच में आपको यार कैमूर पर्वत, कैमूर की पहाड़ी, गंगा और यमुना और सोन के बीच में आपको यार विभाजन करने वाला कौन पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अब जानते हैं कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आपका कहाँ है? अलकनंदा, अलकनंदा। लेकिन मेरे दोस्त आपका यार केदारनाथ, केदारनाथ आपका कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे। नदी और शहर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न हमेशा रहता है। जैसे जबलपुर नर्मदा, नासिक गोदावरी, जो लेह शहर है हमारा, जो लेह है आपका, लेह जो है किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना, जम्मू तवी, लुधियाना सतलज, कोलकाता हुगली, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, और श्रीरंगपट्टनम कावेरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी। और जमशेदपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, और विजयवाड़ा कृष्णा, सूरत ताप्ती, अहमदाबाद साबरमती, सूरत ताप्ती और अहमदाबाद साबरमती, लंदन टेम्स, पेरिस सीन, याद कीजिए, लंदन टेम्स, पेरिस सीन, बगदाद टिग्रिस, बगदाद टिग्रिस, न्यूयॉर्क हडसन, और वाशिंगटन पोटोमैक, वाशिंगटन पोटोमैक। लेकिन भूलना नहीं है मिस्र की राजधानी काहिरा आपको यार नील नदी के किनारे है। आप लोग जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी तो यार अमेजन है, अमेजन है। और जब बात किया जाए कि दुनिया का यार सबसे गहरी नदी, सबसे यार गहरी नदी, तो दुनिया की सबसे गहरी नदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांगो नदी है। दुनिया की सबसे गहरी नदी
कांगो है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सा है? वोल्गा। यूरोप में सबसे जो लंबी नदी है वो कौन है? वोल्गा। और दुनिया का सबसे बिजी रिवर, सबसे व्यस्त नदी आपको राइन नदी, राइन नदी। और भारत का यार सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। और एशिया का आपको यार सबसे लंबी नदी, एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अब देखो यार रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग किसका संगम है? अलकनंदा और बोलो किसका? अभी किए थे मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा आपको यार विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार आपको क्या? कर्णप्रयाग। और अलकनंदा और यार नंदाकिनी आपको क्या कहलाएगा? नंदप्रयाग। और इस ये जो आपको 5 संगम है वो यार आपका पंचप्रयाग के नाम से विख्यात है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? अब समझिए कि यार आपको पूछा जा रहा है कि यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी यार चंबल, केन और बेतवा। याद रखिएगा चंबल, केन और बेतवा। और जब बेतवा का बात आ गया मेरे दोस्त, तो आप लोग सब जानते होंगे कि सांची स्तूप, जिसको यार सम्राट अशोक ने बनाया था। ये जो सांची है वो यार आपको यार बेतवा नदी के किनारे है। तो याद रखेंगे चंबल, केन और बेतवा आपको यार कौन सी नदी का सहायक नदी है? यमुना। और सोन जो है आपको यार गंगा नदी की सहायक नदी है। और सब मेरा बच्चा जान रहा है कि सोन निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से। पूरा ये जो है कोशिश है कि इतना नदी को आप कर लेंगे तो SSGD रहे, आर्मी अग्निवीर रहे, RPF रहे और भी कंपटीशन रहे। कोशिश किया गया है कि आपका यार मैक्सिमम से मैक्सिमम सारा प्रश्न इसमें सॉल्व हो। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यार किससे मिलेगा? यमुना से मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि बेतवा, केन और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है। तो ध्यान देना है कि आपका यार जो सोन नदी है वो यार दाएं से मिलती है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप अच्छा से। मान लीजिए यार आपका यार गंगा नदी बह रहा है। अब देखो इस साइड से डायरेक्शन इसका किस साइड है? इस साइड है। तो यार जो ऐसे ऐसे आकर मिलेगा यार बाएं से मिल रहा है। इसमें यार बाएं से मिलने वाला 4 नदी आप याद रखेंगे। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। बाएं से मिलने वाला गंगा में जो नदी कौन है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब देखो यमुना है जो नीचे से मिल रहा है, तो यार दाएं साइड से मिल रहा है यमुना। आपको यार टॉन्स, आपको यार सोन, तो सोन, टॉन्स नदी और यमुना नदी जो है वो गंगा में यार दाएं से मिल रहा है। लेकिन गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आपको यार कहां से मिल रहा है? बाएं से। गोमती के बारे में एक चीज याद रखना है कि गोमती गंगा की वह सहायक, एकमात्र सहायक नदी है गोमती जो यार मैदान से निकली है। बाकी सब पहाड़ से निकली है, लेकिन गोमती नदी कहां से? मैदान से। और मैदान में यार आपका एक झील है फुलहर झील, फुलहर झील। और ये जो फुलहर झील है
वो यार आपका यार यूपी में है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील, और फुलहर झील कहाँ है? यूपी में। और गोमती नदी यार मैदान से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो दाएं बाएं वाला लोचा आप समझ गए। ये जो घाघरा है, इस घाघरा को ही यार सरयू भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो अयोध्या है वो सरयू के किनारे है, और दिल्ली आगरा मथुरा यमुना के किनारे है, और कानपुर गंगा है, गंगा के किनारे है। और मेरा सब बच्चा जान रहा है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यार सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन है? कानपुर है। चलिए आगे आते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में, देखो आ ही गया, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ? मैदान में। अब तुम फट से कहेगा यार गोमती। अब मैदान में कहाँ से भाई? तो यार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, पीलीभीत जो जिला है, पीलीभीत जिला में यार आपको यार फुलहर झील है, फुलहर झील है। और इस झील से ही यार आपका गोमती नदी का उद्गम स्थल है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन टफ रहे तो भागना नहीं है। देखिए टफ जो आपका यार 10 क्वेश्चन है, वही टफ क्वेश्चन यार आपका मेरिट बनाएगा। निम्न में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो केन तो है भाई, बेतवा भी है, चंबल भी है, रामगंगा नहीं है। और आप जानते हैं कि रामगंगा जो नदी है वो किस शहर है यार? कौन सा शहर? बरेली जो है वो यार आपका रामगंगा के किनारे है। बरेली आपका यार रामगंगा के किनारे है। चलिए आगे आते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखो यार बंदरपूछ। कहाँ भाई? तो उत्तराखंड। यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये बंदरपूछ पहाड़ी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। चलिए आगे आते हैं। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? तो याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है वो आपको यार सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच बहती है। यहां ध्यान देना है। अब देखिए ये आपको यार विंध्य पर्वत है, और विंध्य पर्वत है, और यहां पर यार आपकी नदी हो गई कौन सी? नर्मदा। और जगह तो जान ही रहे हैं अमरकंटक। तो विंध्य पर्वत ऊपर हो गया, और नीचे आपका यार यहां हो गया यार सतपुड़ा के पहाड़ी, और नीचे यहां से यार बही कौन नदी भाई? ताप्ती। याद रखना है दक्षिण भारत की आपको यार 2 नदी नर्मदा और ताप्ती आपको यार अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में नर्मदा ताप्ती के अलावा अरब सागर में मिलने वाली और 2 नदी है, वो है यार आपको यार माही और मांडवी। अब जान रहे हैं कि गोवा की राजधानी पणजी कौन नदी? मांडवी। तो माही और मांडवी। तो नर्मदा ताप्ती माही और मांडवी आपको कहाँ मिल रहा है? अरब सागर में। अब देखिए विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन नदी है? तो नर्मदा है मेरे भाई। अब एक और पर प्रश्न बना कि भैया नर्मदा और ताप्ती के बीच, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी यार पहाड़ी है, कौन सा जंगल है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी और सतपुड़ा के जंगल हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिम्मत नहीं हारना है, मन से मेहनत कीजिए, अपने लय को यार बरकरार रखिए, और आप लोग यार क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जग नहीं रहे हैं, आप लोग अगर सही से जग जाएं तो यार क्लास तो यार आपको यार हर चीज़ का
बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको मिलेगा। चलिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो यार ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। और याद रखना है ब्रह्मपुत्र की और भी यार उपनदी है। ब्रह्मपुत्र का यार आपको यार लोहित, जिसे कहते हैं यार खूनी नदी, खूनी नदी। आपको ब्रह्मपुत्र का यार तिस्ता, ब्रह्मपुत्र की यार सहायक नदी लोहित, तिस्ता, कामेंग, बाकर। तो लोहित, तिस्ता, कामेंग, बाकर, दिबांग, ये आपको यार ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो याद रखना है यार कि सिंधु, मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील। तो आते हैं यार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो याद रखना है यार कि जो नदी आपको यार अरब सागर में मिल रहा है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। अब कौन नदी यार? महानदी, कावेरी, गोदावरी। इसमें यार अरब सागर में मिलने वाला कौन है? तो नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। लेकिन जो महानदी है ना, ये महानदी आपको उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ये महानदी आपको यार सिहावा छत्तीसगढ़ से निकली है। और इसकी यार सहायक नदी एक है क्या? तेल नामक सहायक नदी किसका है? महानदी है ना। कटक आप जान रहे हैं, महानदी निकला कहां से? सिहावा, छत्तीसगढ़। आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? तो रिफ्ट वैली, सोन, इसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं, भ्रंश घाटी। ध्यान देना है कि रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, उससे दो नदी हमेशा दिमाग में रखना है, सोन और प्लस कौन? तो नर्मदा। तो सोन और नर्मदा रिफ्ट वैली से गुजरने वाली नदियां हैं। दोनों यार अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अमरकंटक से कौन नदी का उद्गम होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। नर्मदा और कौन? सोन। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? अभी जस्ट बोले हैं, क्लास कर रहे होंगे तो जस्ट बोले हैं कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी। और महानदी कहां से निकला है? सिहावा, छत्तीसगढ़। और महानदी कहां डेल्टा बना रही है? उड़ीसा। और कटक किस नदी के किनारे है? तो महानदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में और दूसरी यार पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में? बिल्कुल क्लियर है भाई। एक यार अरब सागर में, एक यार इधर गया तो बंगाल की खाड़ी में। तो भैया ये है सोन और ये है नर्मदा। और जगह कौन सा है? अमरकंटक। अच्छा सेट आपका जा रहा होगा और जो चीज आपके लिए नया रहे उसे नोट कीजिए और याद कीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। याद रखेंगे, गोदावरी सबसे लंबाई इसका यार 1465 किलोमीटर है। गोदावरी के बाद यार कृष्णा 1400 किलोमीटर के लमसम। और कृष्णा के बाद यार नर्मदा 1312 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत की यार सबसे लंबी नदी गोदावरी, कृष्णा। देखो यार गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और ये गोदावरी महाराष्ट्र में त्र्यंबक से निकलती है। और जो नासिक शहर है, नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? देखिए अभी कराए थे, कौन सी नदी? तो महानदी। कौन सी नदी? महानदी। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? अपवाह तंत्र रखती है, तो इसको याद रखेंगे, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। एक चीज और याद रखेंगे, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, दक्षिण भारत की नदी है, वो यार ज्यादा पुराना है। किससे? तो हिमालय के नदी से। तभी तो यार गोदावरी को बूढ़ी गंगा, मतलब गोदावरी गंगा से पहले से स्थित है हमारे यार देश में। तो दक्षिण भारत की नदियां ज्यादा पुरानी हैं और अपवाह तंत्र कैसा रखती हैं? वृक्षनुमा। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? दोस्त अब यार एस्चुरी नहीं बनाने वाला नदी कौन? महानदी। क्योंकि महानदी क्या बना रहा है? डेल्टा। और ये तीनों नदी याद रखिएगा, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी, एस्चुरी बनाती है। और कहां गिर रही है तीनों? अरब सागर में। और दोस्त आगे आते हैं। देखिए कई बार इस पर यार आपका सब्र का बेइंतहा परीक्षा लेंगे, लेकिन जो मैदान में डटा रहेगा वो मैदान मारेगा ही मारेगा। और इस मैदान में डटे रहने के लिए यार सब्र का लिमिट तो चाहिए। और आज के डेट में कह रहा हूं, चाहे वो अग्निवीर वीर हो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कंपटीशन बहुत ही टफ है। आप चाहिएगा कि बहुत आसान आसान प्रश्न जो है आपका यार मेरिट बना दे, तो देखिए वो बेस बना देगा। लेकिन जो 10-12 प्रश्न आपका यार जो टफ रहेगा, मेरिट बढ़ाने का काम आपका वही करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां आपका क्या है भाई? देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। महानदी कृष्णा और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना। यहाँ लूनी, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिर रहा है। तो भैया ए वाला आंसर भी सही है और बी वाला आंसर सही है, मतलब कि कौन सही हुआ? डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो याद रखना दामोदर जो है वो यार हुगली की सहायक नदी है। दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी है। दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो यार 1948 में ईस्वी में डेवलप हुआ। और डीवीसी में बांध है, याद रखेंगे, बांध, डैम ऑन डीवीसी। दामोदर नदी पर बना हुआ बांध कौन है? मैथन, तिलैया, पंचेट, कोनार। अगर नदी में आपको यार वह एक प्रश्न को मतलब हासिल करना है, नॉर्मली आसान प्रश्न भी पूछ सकता है कि आपका यार कानपुर कौन नदी किनारे है, लेकिन प्रश्न जब घुमावे तो तैयारी ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न कैसे भी घुमाए हम नहीं घूमेंगे, और प्रश्न जितना टफ रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है मेरिट बनाने के लिए। तो मैथन, तिलैया, पंचेट और कोनार आपका यार दामोदर वैली, दामोदर नदी पर बना हुआ डैम है। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आपको कब डेवलप हुआ? 1948 ईस्वी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दामोदर नदी निकलती है, अभी बताया, दामोदर नदी यार छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो यार खनिज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? मार्ग परिवर्तन कौन यार बिहार का शौक है? कोसी। कहां से निकल रहा है कोसी? तो नेपाल से निकल रहा है। नेपाल का यार सप्त कौशिक पहाड़ियों से
आपको निकलती है कोसी नदी, जो यार अपना रास्ता बदलते रहती है और इसे यार बिहार का शोक कहा जाता है। आते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ध्यान देना है। चिनाब, HP हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा। रावी, रहतांग, और रहतांग भी कहां है भाई? तो HP हिमाचल प्रदेश भारत में ही है। ब्यास भी यार आपको यार रहतांग दर्रा, HP हिमाचल प्रदेश। अब बच गया कौन? सतलज। ये सतलज जो है वो यार राकसताल, कहां? तो तिब्बत से निकलती है। रावी, सतलज, ब्यास आपका यार किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु के यार एक और सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं यार झेलम, और ये निकलता है यार JNK से। कौन जगह है? बैरीनाग, जम्मू कश्मीर के यार बैरीनाग से निकलती है कौन? आपको यार झेलम नदी। और आप जानते हैं कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, और सबसे बड़ा मीठा पानी का झील बुलर झील है, और बुलर झील के बीच से बहने वाला नदी, बुलर झील के बीच से बहने वाला नदी आपको यार झेलम नदी है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कोसी, गंडक, गंगा, तो कपिली आपका यार ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की यार और भी सहायक नदियां मैंने आपको बोला था, लोहित, तिस्ता, दिवांग, कामेंग, और क्या याद रखिएगा? कपिली, कपिली। चलिए आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो देखो लूनी, ये आपको यार अरावली पहाड़ से, भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली पहाड़, अरावली पहाड़ में यार नागा पर्वत से, नागा पर्वत अरावली पहाड़ में एक हिस्सा है, वहां से लूनी नदी निकली। ये यार नमकीन नदी है, और ये नदी यार समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, आपको मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है। लेकिन ये जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश में आपको यार विंध्य पर्वत से, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है, और गुजरात होते हुए आपको यार खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी मतलब अरब सागर, और माही से कुछ और भी याद आ रहा होगा आपको। ये माही नदी जो है वो यार कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार। जिस तरह से विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली कांगो नदी, दुनिया की सबसे गहरी नदी, सबसे डीपेस्ट रिवर अगर कोई है तो कांगो, वो विषुवत रेखा इक्वेटर को 2 बार क्रॉस कर रहा है। लेकिन माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत से निकली, गुजरात में गई, और कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए अरब सागर खंभात की खाड़ी में विलीन हो गई। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो याद रखेंगे, यमुना नदी को यार कालिंदी नदी कहते हैं। यमुना का नाम क्या है? कालिंदी, कालिंदी। और बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, और नमकीन नदी लूनी, नमकीन नदी लूनी। चलिए आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालय नदी सदाबहार है, बिल्कुल सदाबहार है भाई, गंगा नदी में सालों भर पानी होती है। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होती हैं, मौसमी होती हैं क्योंकि बरसात का पानी है, इस नदी को जान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं भैया, हिमालय की नदी
जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो तो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका यार सी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। कावेरी नदी गिरती है, हमने बताया दक्षिण भारत में नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और माही, मांडवी और माही आपको अरब सागर में। लेकिन यार दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपको यार कहाँ गिर रही है? महानदी कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सीमा बनाती है तो याद रखिएगा काली नदी, इसे यार शारदा नदी भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं। ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। हिमालय का भी सीमा है, काली तिस्ता सीमा। चलिए आगे आते हैं। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन है? सबसे पहले समझिए, ये जो खाड़ी नदी है चंबल की सहायक नदी है। खाड़ी नदी किसमें मिल रही है? चंबल में। और चंबल नदी यार किसमें मिल रहा है? तो चंबल मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यमुना में। और यमुना यार इलाहाबाद के पास किसमें मिल रहा है? तो गंगा में। और गंगा यार यहां से कहां जाके मिला? बंगाल की खाड़ी में। तो खाड़ी नदी जो है जाके यार मिला कहां? चंबल में। और चंबल यार चंबल में मिला। और चंबल कहाँ मिला? यमुना में। और यमुना कहाँ मिला? गंगा में। मतलब यार जो खाड़ी नदी है किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो हम कहेंगे यार बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और याद रखेंगे जो खाड़ी नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल, तो दामोदर को यार जैविक मरुस्थल कहते हैं। ये बंगाल का शोक भी है और जैविक मरुस्थल भी है। लेकिन यार महाराष्ट्र का आपको यार मतलब आसाम का शोक कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है वो यार किस नदी पर? आसाम में ब्रह्मपुत्र। ये सबसे बड़ी है दुनिया में। और दुनिया का यार सबसे छोटी भी नदी द्वीप जो है उमानंद, उमानंद वह भी यार आपको कहाँ है भाई? सबसे छोटी है। और ये उमानंद भी आपको यार आसाम में है और ब्रह्मपुत्र नदी से ही बना है। सबसे बड़ा भी ब्रह्मपुत्र नदी से बनने वाला कौन? माजुली। सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र नदी से बनने वाला उमानंद। और दोनों कहाँ है भाई? तो आसाम में है। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी आपको यार कच्छ रण में समाहित हो जाती है। वो यार आपको समुद्र तक पहुंच नहीं पाती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां, पहला ऑप्शन यार गंगा, महानदी, नर्मदा। नर्मदा नहीं बनाती है तो ऑप्शन कटकुट हो गया। नर्मदा, तापी और कृष्णा, फिर नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है तो कटकुट हो गया, है ना। तो यार कृष्णा, गंगा और तापी, ताप्ती नहीं बनाती है तो फिर ये कटकुट हो गया। तो क्या सही हो गया? कावेरी, गंगा और महानदी। दोस्तों इसमें करीब करीब नदी संबंधित फास्ट में जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं समझा उस चीज़ का यार एक अच्छा रिवीजन देने का प्रयास किया। क्लास अच्छा लगे तो इसे यार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हिम्मत बनाए रखें, मेहनत से पढ़ते रहें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।